हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके समक्ष और एक नए टॉपिक के साथ और आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न उपागम, डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जितने भी इसके उपागम बताए गए हैं। पहले इसके डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिर उसी के रिगार्डिंग इसके उपागम दिए गए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 नाउ स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। देखिए सबसे पहले डेफिनेशंस एंड मीनिंग। पाठ्यक्रम उपागम का तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम विकास और उसको क्रियान्वित करने संबंधी विविध पक्षों के विषय में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त संगठन प्रतिमान अथवा अभिकल्पना है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या उपागम एक योजना है जिसका अपने छात्रों को अधिगम अनुभव या क्रियाएं प्रदान करने के लिए अध्यापन अनुसरण करते हैं। अर्थात जो उपागम है वो हम प्लानिंग के साथ करते हैं और जो हम लर्निंग में अचीव करते हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है या एक्सपीरियंस होता है, उसको हम रिकॉल करते हैं किस में, करिकुलम अप्रोचेस में। ठीक है, इसकी डेफिनेशंस देखिए। एक, किसी भी पाठ्यचर्या का पैटर्न अथवा डिज़ाइन संचालन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली उपलब्धियों की प्रकृति को निर्धारित करता है। नेक्स्ट है इसके बाद पाठ्यचर्या उपागम और प्रमुख पहलू, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम अप्रोचेस। जैसा अभी बताया था मैंने कि इसके कुछ मुख्य पहलू या फिर मुख्य ऐसी चीज़ें होती है जिसका लेकर या फिर जिन तथ्यों को हम संज्ञान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। इसके जो अप्रोचेस थे, फर्स्ट है विषय केंद्रित उपागम, सब्जेक्ट सेंटर अप्रोचेस। सेकंड है विस्तृत क्षेत्र उपागम, वाइड अप्रोचेस। थर्ड है सामाजिक समस्या उपागम, सोशल प्रॉब्लम अप्रोचेस। फोर्थ है अध्येता केंद्रित उपागम, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेस। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले विषय केंद्रित उपागम। इसमें है विषय केंद्रित उपागम के अंतर्गत विषयों को आधार माना जाता है। यह शैक्षिक अनुभवों के लिए अधिकतम प्रयोग होने वाले उपागमों में से एक है। इसके अंतर्गत विषय वस्तु के चारों ओर अधिगम संगठित किया जाता है एवं शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय वस्तु में प्रवीणता लाना ही मूल आधार है। इसके अंतर्गत योजना बनाने वाले का दायित्व यह है कि विद्यालय द्वारा स्वीकृत विषयों का निर्धारण किया जाए जो कि शैक्षिक चरणों को, स्टेप्स जिसे कहते हैं, संपन्न करा सके। नेक्स्ट विस्तृत क्षेत्र उपागम, वाइड अप्रोचेस। विस्तृत क्षेत्र उपागम अध्ययन के संपूर्ण क्षेत्र में संबंध, ज्ञान, बोध को एक व्यापक विषय वस्तु संगठन में लाने का प्रयास करता है। इसके अंतर्गत क्षेत्र विषय उपागम की तरह ही विषयों की विषय वस्तु को समाकित करने का प्रयास किया जाता है। विस्तृत क्षेत्र उपागम विषय आधारित उपागम ही हैं, परंतु इसके साथ ही ऐसा उपागम भी है जो विषय वस्तु के चयन और संगठन का आधार पारंपरिक विषय केंद्रित उपागम से भिन्न है। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों को सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि इसका एरिया ब्रॉड है और इसमें हम सभी तथ्यों का समावेश करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक समस्या उपागम, सोशल प्रॉब्लम अप्रोचेस। सोशल प्रॉब्लम अप्रोचेस के अंतर्गत व्यक्ति के अधिगम अनुभव उसकी संस्कृति वातावरण में घटित होने वाले सभी प्रकार के क्रियाकलापों के आधार पर होना चाहिए। अर्थात जिस प्रवृत्ति परिस्थिति विशेष में व्यक्ति निवास करता है, उन सभी परिवेशों का गहनता से अध्ययन किया जा सके तथा सामाजिक आवश्यकताओं से अवगत हो सकने की रुचि तथा उनसे निपटने हेतु स्वयं से हल कर सके या फिर स्वयं से उसका
क्या समाधान कर सके। सामाजिक समस्या उपागम के माध्यम से पर्यावरण, प्रजातिवाद, जनसंख्या, संचार तथा तकनीकी जैसे सभी विषयों पर पाठ्यक्रम को विकसित किए जा सकते हैं। ठीक है। और लास्ट है इसका अध्यता या शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेस। अधिगम या सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात सीखना वह कला है जो किसी भी व्यक्ति या विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है, हमारा व्यवहार परिवर्तन होता है। अध्यता केंद्रित उपागम के अंतर्गत विद्यालय अनुभवों द्वारा छात्रों को ऐसी विधियों द्वारा सिखाने का प्रयास किया जाता है जिन्हें एक प्रभावी नागरिक समस्या जीवन में ज़रूरतों पर आधारित होगी। ठीक है। इसके आगे देखिए, पाठ्यक्रम में उन सभी मुद्दों को शामिल किया जाता है जिससे कि छात्र अपने विकास की सभी अवस्थाओं, मानव विकास की अवस्थाएं पढ़ी हैं ना सबने, उन्हीं अवस्थाओं के बारे में कह रहे हैं, सभी अवस्थाओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ सके, उसे वर्तमान जीवन के ज़रूरतों के हिसाब से सीख सके। इसके साथ ही साथ वह वर्तमान का सामना करने के साथ ही साथ भविष्य में घटित होने वाली सभी परिस्थितियों को सामना कर सके। ठीक है। ये अप्रोचेस थे हमारे पाठ्यक्रम के, जैसा भी बताया था मैंने कि हमारे विभिन्न उपागम होते हैं जिसको संज्ञान में रखकर हम क्या करते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। तो और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।